हमारे रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बाटे। चलिए आज बने हम पूस के पीठा, मतलब पूस मास में जो बनावल जाला पीठा, ओकरा के बताइम रउआ के कि कैसे चावल के आटा बना के आ ओकरा के चना दाल भर के हमनी के पीठा बनाई ली जा। ओकरा के पूस के पीठा कहल जाला। तो हर एक चढ़ते पूस और उतरते पूस महीना में हमनी के पीठा तैयार कर ली जा। तो ये हम चावल के आटा ले ले बानी। अब एकरा के हम गर्म पानी में चाड़ ले हम। तो चलिए एकरा के हम गर्म पानी में चाड़ लिया। चलिए तो आटा चाड़े खातिर कढ़ाई बिठा देले बनी। ओकरा में डालम पानी उतना डाले के बाद जैसे हम 3 पाव तक ले आटा बा तो ओकरा के हम आधा केजी तक ले मतलब 500 ग्राम पानी डाल दे हम। पानी के अच्छा से खौला लेबे के बाद नमक डाल के तो एकरा में स्वाद अनुसार हम नमक डाल दे हम। अच्छा से खौले दे हम। जब पानी खौल जाई तब आटा डाल के एकरा में चाड़ देबे के बाद अब एकरा में आटा डाल के आराम से धीरे धीरे करके डाल के एकरा के चाड़ लेबे के बाद, ताकि चावल के जो होला ना अच्छा से पक जाला। जैसे चावल चाड़ दे हम गर्म पानी में तो अच्छा से खिल जाला। तो एकरा के हम चाड़ लेता नहीं पानी में। चलिए तो आटा के अच्छा से चाड़ लिया। पानी अंदाज से ले हम, जैसे 1 केजी आटा बा तो आधा केजी तक ले पानी ले हम और वही में चाड़ लेबे के बाद। पानी के कभी भी रुआ खोला के ही चाड़ी ताकि आटा आराम से चढ़ा जाए। चलिए तो देखिए आटा के हम चाड़ लेनी इसमें एकरा के अब 10 मिनट तक ले छोड़ दे हम ढक के, ताकि आटा आराम से ये फूल जाए। तो चलिए एगो बर्तन ले बानी, इसमें आराम से हम निकाल लेते। एकरा के बढ़िया से ढक दिया। ये बहुत जल्दी आसान से बन जाला, ज़्यादा मेहनत ना पड़े। चलिए एकरा के आराम से मल के हाथ से देखम कि गरम रहे तो हाथ ना ही लगाई। थोड़ा ठंडे पर भी सर्दी के सीजन बा तो हाथ लगा सकता नहीं, उसे हाथ जले। अब एकरा के हम ढक दो बराबर ढक्कन से। चलिए भरे खातिर हम ले बनी चना दाल। चना दाल 2 घंटा पहले हम फुला ले बनी। ये आराम से फूल गई बा। देखिए चना दाल आराम से फूल गई होके तबे पीसी। तो एकरा के एगो पेस्ट जैसे पीस के एगो मतलब कि कड़ा पे सब पेस्ट बना ले हम, जैसे पेस्ट पतला ना कड़ा ही सा। चलिए तो हम बेसन के तरह पीस ले बानी, जैसे चना दाल के रहुआ पीस के कुछ भी बना। हम नहीं यहाँ तो सब चीज़ बने रहे, जैसे पकौड़ी उकौड़ी सब इस तरीक़ा से एकदम दरदरा पीस ले बानी। अब एकरा में हम मसाला डालम। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, रहुआ हरी मिर्च भी पीस सकता नहीं। इसमें डाल दें हम थोड़ा सा खड़ा जीरा, थोड़ा सा, ज़्यादा ना, थोड़ा सा हल्का सा खड़ा जीरा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है एकरा में हींग। हींग तो 1-2 चुटकी जरूर डाल दें हम। चना दाल थोड़ा बायबादी होला तो हींग जरूर डाल देवे के बाद। अब एकरा में डाल दें हम लहसुन के पेस्ट। रउआ साथ में भी पीस सकता नहीं, जरूरी नहीं है, अब बाद में भी डाल सकता नहीं। अब एकरा के अच्छा से हम फेंटब। बेसन के थोड़ा सा फेंट लें हम। पहले के लोग देखिए कोई चीज़ के बनावे के पहले अच्छा से फेंट लिया, थोड़ा सा उठ जाए, हल्का हो जाला, ये चलते आदमी फेंट लिया। तो बिना नमक डाले एकरा के हम घुमाते हुए हाथ से भी रउआ फेंट ली, चम्मच से भी फेंट ली, कोई चीज़ से फेंट ली। एकरा के आराम से इस तरीक़ा से हम फेंट लें हम। ऐसे बेसन थोड़ा हल्का हो जाए और कुछ बात ना हल्का हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगी भरे में और पके में। अब पकेला बहुत आराम से, जब हल्का हो जाला कोई चीज़ तो पक जाला। तो चलिए इस तरीक़ा से हम फेंट लेता नहीं। चलिए तो बेसन के थोड़ा देर हम अच्छा से फेंट ले बनी। इमें डाल दें हम स्वाद अनुसार नमक और फेंट लें हम थोड़ा सा। चलिए तो ये बेसन हमार बन के तैयार हो गई भरे खातिर। ये दाल के जैसे रुआ दाल आलू पीठा भी बना सकता है। तो जैसे पूस के महीना में हमनी के चना के दाल के ही पीठा बनावल जाला। तो चना के दाल भर के अब पूस के पीठा बनावल जाला। थोड़ा सा मान्यता के अनुसार बूढ़ पुरानिया बनावत रहे लोग, उस तरीक़ा से आदमी बनाने वेला। आज के युग में कोई खा भी ना सके, लेकिन बच्चा सब बहुत आराम से बिना तेल ओल के बनेला, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होला। अब आटा के हम थोड़ा सा मल लेता ही हाथ से। देखिए मला गए। अब एकरा में का करम हम छोटा छोटा लोई ले हम। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें, जैसे इसे हाथ में तेल लगा ली थोड़ा सा और छोटा छोटा लोई काट ली इस तरीक़ा से। अब ऐसे गड्ढा कर दी थोड़ा सा।
देखिए कोई परेशानी ना हुई, एकदम हल्का हाथ से रवा के ले जाई, कोई परेशानी ना हुई। अब जो दाल हम बनेले रही भरे वाला, ओकरा के आधा चम्मच ले ले हम, ज़्यादा ना, आधा चम्मच, जैसे जितना क्वांटिटी अपनी भर जाए उस तरीक़ा से हम भर ले। हम इस तरीक़ा से दबा दिए। अभी रवा पीठा 2 दिन तक ले फ्राई करके खाएं, कोई दिक्कत ना हुई। अभी ना तेल बिना मसाला के ज़्यादा अपन बनावल जाला। और ज़्यादातर तो हम बच्चन के लंच बॉक्स में दे देवीला, सुबह के टाइम बना के लंच बॉक्स में बच्चा अच्छा से चटनी पीठा खाए। देखिए इस तरीक़े से हम सारा पीठा तैयार कर ले। हम अगर कहीं दिक्कत लागे तो रउआ कमेंट में ज़रूर बताइम जा कि हम ऐसे तरीक़ा से बनाओ तनी। हमनी के तो ऐसे ही बनाई लीजा, रउआ लोग कैसे बनाई लीजा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करम जा। देखिए तो इसी तरीक़े से हम सारा पीठा तैयार कर लेता ही। अब जैसे ही हाथ में चिपके लागी नो, तैसे ही रुआ का करम कि हाथ में थोड़ा सा तेला जहाँ फटा गुजाई ओकरा के से थोड़ा सा चिपका दे हम, ओकरा बाद एक के गोल गोल कर दे हम। बहुत सुंदर से ये पीठा तैयार हो जाए। अब बहुत चिकना थोड़ा सा हाथ में फिर से तेल लगा लो, जैसे कोई चीज़ में ग्रीस कर जाला तो उस तरीक़ा से ग्रीस कर दे हम। ओकरा बाद इस तरीक़ा से आटा ले हम गोल करम और उसके बाद बना ले हम। तो चलिए सब पीठा बना के हम लोगों के फिर से दिखाओ तनी कि हम पीठा कितना तैयार करी और कैसे तैयार करी। एकरा के फ्राई करके भी बताई कि हमने के फ्राई करके कैसे खा ली जाए। चलिए तो देखिए पूछ के पीठा हमने के अगर खाए के मन होके तो आ जाए जा। देखिए इस तरीक़ा से पीठा हमने के तैयार। चलिए तो देखिए हमने के पीठा तैयार हो गई बा। अब एकरा के खोलत पानी में डाल देवे के बा। पानी खोले के थे हम रख देले रही पहले से, हमार पानी खोलता। एकरा में डाल दे हम 1-2 चम्मच तेल, ताकि हमने के पीठा नीचे जाके पेंदी में चिपकी ना। तेल एक हाथी डालल जाला ना, तो बाँस के पत्ता होके तो बाँस के पत्ता नीचे बिछा दी, उसे भी राउंड पीठा चिपकी ना। अगर पानी में डालता नहीं, भाप पे पकाते नहीं तो वो आराम से पक जाला। पानी में खोलत डालम तो 1 चम्मच तेल, 1-1.5 चम्मच या तो बाँस के पत्ता। अब एकरा के डाल के हम 15 मिनट तक ले छोड़ दे हम पीठा के, ताकि आराम से ये पक जाए। अब 15 मिनट अगर ज़्यादा तेज आंच पे पकाते नहीं तो 10 मिनट, ज़्यादा देर नहीं डाले के, ताकि हमने के आटा गर्म पानी में चढ़ देले रही जा तो आटा पक चुकल बा। बस अंदर के जो स्टफिंग बा मतलब भरले बनी जा ओकरा के पकाए के बा, तो 10 से 15 मिनट में आराम से पक जाए। अब सब पीठा हम डाल देनी। अब 10 मिनट खातिर छोड़ दे हम हल्का सा एक के ढक के। चलिए तो 10 से 15 मिनट हो गए हमनी के पीठा आराम से पक गई बस शीशा की तरह। तो पीठा अपने आप तैरे लगी तो समझ जाए कि रात पीठा तैयार हो गई। अगर पीठा जाके पेंदी में बैठ जाला तो पीठा वो तैयार ना होला। तो ये पीठा अपने आप तैरे लगल। देखिए इस तरीक़ा से जैसे जैसे डुबाएम वो डूबत रही, जैसे कोई चीज़ के डुबाइला पर डूब जाला फिर ऊपर आ जाला, तो उसी तरीक़ा से पीठा बा। अगर वो डाल दी तो वो डूब जाला, और जब वो पक जाए तो अपने आप ऊपर आ जाला। तो चलिए हमारा पीठा तैयार हो गई। अब एक के धीरे धीरे करके हम छान लें हम इस पानी में से। देखिए ऐसा तरीक़ा से छाने के बाद कि पीठा टूटे नहीं, इस तरीक़ा से धीरे धीरे निकाल ले जाए। अब गैस के बंद करके चलिए तो सारा पीठा हम इसी तरीक़ा से निकाल लेता नहीं। चलिए तो फूस के पीठा हमनी के बन के रेडी हो गई। तो वो बताइए मुझे कमेंट करके हमारी फूस के पीठा रोग लोग कैसा लागल। तो हम तो अपना से बहुत अच्छा ही से बनेले बनी रोग लोग कैसा लागल ही बताई। चलिए तो एक आप फ्राई करके हम बताते हैं। जैसे ठंडा पीठा हो गए तो वो फ्राई करके खाई चाहता नहीं, तो इसमें से 2 गो पीठा हम निकाल ले। हम जितना रवा फ्राई करेगा वह वैसे पीठा रवा निकाल ली। चलिए 4 गो पीठा निकाल ली और बाद एक के बीच से कट कर दी, छोटे छोटे पीस इस तरीक़ा से कट कर दी। देखिए पीठा ठंडा हो जाए तो आराम से कट जाला। ये अभी गरम गरम बात तो दिक्कत होगी। चलिए तो हम सारा पीठा कट कर लेंगे। चलिए तो थोड़ा सा हम तेल इसमें डाल दें हम फ्राई करे खातिर। कढ़ी पत्ता और राई अच्छा से कड़के दे हम। चलिए अच्छा से कड़क गई। अब एकरा में डाल दिया पीठा के आराम से फ्राई कर लेवे के बाद।
चलिए तो देखिए एक के आराम से एक के फ्राई कर लेवे के बाद पलट के जैसे कुरकुरा हो जाए आराम से एक के फ्राई कर ली। इस तरीका से पलट के सब में थोड़ा सा तेल डाल के, ज़्यादा नहीं कि छानिए के खाए के बाद एक के हल्का सा तेल डाल। रेडी हो गल, गैस के बंद करिए, निकाल के रोक गर्मा गर्म के पीठा हम लोगों को फ्राई करके भी दिखा देनी। फिर आए मैं एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर होगा तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी पूछ के पीठा रोगा रेसिपी कैसा लगल कमेंट में जरूर बताइए। फिर आई